हाय गाइस, मेरा नाम है निखार और मैं दुबई में अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ रहती हूँ। और दुबई में हमें 10-12 साल हो चुके हैं और अपने व्लॉग्स के थ्रू मैं आपको अपने दुबई के लाइफ से रूबरू कराने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो। तो जेवीसी में ही हमारे घर के पास एक मॉल है, सर्कल मॉल, तो हम लोग वहाँ आए हैं क्योंकि हम बहुत जल्द इंडिया जाने वाले हैं। तो उसके लिए कुछ सामान भी लेना है, तो हमने सोचा हम यहाँ से शॉपिंग भी कर लेंगे। और यहाँ पर रूफ टॉप पर एक आयरिश पब है और मसरूर को बाहर बैठ के कहीं मैच देखना है, बिकॉज बाहर एक अच्छी डिफरेंट वाइब होती है सबके साथ ऐसे क्राउड में बैठ के देखने की। पर उससे पहले हमने सोचा कि पहले हम थोड़े बहुत अपने जो काम है पहले वो काम निपटा लेते हैं, उसके बाद आराम से बैठ के मैच एंजॉय किया जाएगा। तो मुझे ये परफ्यूम शॉप दिखी यहाँ पर सर्कल मॉल में, ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। तो यहाँ पर ये लोग आपके सामने लाइव परफ्यूम बना के दे रहे हैं। वी वॉन्टेड टू ट्राई इट, बट उसमें बहुत चक्कर चाहिए कि आपको कैसी फ्रेगरेंस चाहिए, क्या, इतना ना हमारे पास टाइम था और ना हम एक्सपेरिमेंट करने के मूड में थे। तो हमने जो हमारे होते हैं रेगुलर वो फटाफट खरीद लिए। और हर बारी मैं ब्लश लेती हूँ और मेरा पूरा टूट जाता है। आप लोगों के साथ ऐसा होता है या नहीं, मुझे कॉमेंट्स में बताइए कि मेरा ही हमेशा टूटता है। और ये मेड इन पोलैंड है, तो मुझे ये सबसे अच्छी बात लगती है। यहाँ पे जितने भी कॉस्मेटिक्स होते हैं वो यूरोप के बने होते हैं। और ये एक स्टोर था जिसमें हम पहली बार गए, यहाँ पे सारी चीज़ें मेड इन ब्राज़ील थी। तो ये यहाँ पर सारे फुटवेयर थे, हालांकि बहुत महंगा था, मतलब ये एक सैंडल 5-5.5 हज़ार रुपये की थी। और शॉपिंग निपटा के फटाफट हम आ गए जहाँ हमें आना था, इस आयरिश पब में, बड़ी ही उम्मीदों के साथ बच्चों को ले के। और तैयार व्यार होकर आए थे हम कि आज हम बच्चों के साथ पूरा फैमिली टाइम बढ़िया स्पेंड करेंगे, स्पोर्ट्स देखेंगे। हालांकि बाउंसर ने हमें पहले ही बोल दिया था कि टेबल पे कोई भी जगह नहीं है अगर आप खड़े होकर मैच एंजॉय करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। बट अंदर जाके तो पता चला कि खड़े होने की भी जगह नहीं है और क्रिकेट की जगह यहाँ पर फुटबॉल मैच चल रहा था। तो काफ़ी निराश और हताश हुए हम लोग, क्योंकि हम घर से पूरा माइंड बना के चले थे कि बैठ के बढ़िया मैच देखेंगे। तो फिर हमने कहा चलो बाहर आए तो कुछ बढ़िया खा लेते हैं, यहाँ पे खा पी के चलते हैं। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और हमारे इतने सीधे साधे शरीफ बच्चे जो घर से हम खाना लेकर आते हैं वही खाना खाते हैं। तो मिज़ैन खा रही है अपना आलू का पराठा जो हम घर से बनवा कर लेकर आए। और मास को तो वैसे भी हम अभी तक बाहर का कुछ भी नहीं देते। मिज़ैन तो फिर भी कभी कभी फ्रेंच फ्राइज़ या बर्गर का जो बन होता है सिर्फ ब्रेड वो खा लेती है। और अभी बहुत शाम हो रही है, मतलब रात नहीं हो रही है, तो डिनर का टाइम नहीं हुआ है। बट अब बाहर आए हैं, कहीं बैठे हैं तो कुछ तो ऑर्डर करना पड़ेगा, इसलिए हमने किड्स मील में से बच्चों के लिए, मतलब सबके लिए एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है। तो हम लोग इतने शौक से गए थे आयरिश पब कि वहाँ पर जैसे बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी रहती है और मैच होता है हमेशा। तो मसरूर को अच्छा लगता है बाहर जाके कहीं अच्छी जगह पर मैच देखना, कि वाइब्स अच्छी होती है वहाँ की। बट भाई वहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि पूरे जेवीसी के सारे गोरे वहाँ आ गए। वहाँ बैठने के लिए कोई जगह नहीं, खड़े होने की जगह नहीं, सांस लेने की जगह नहीं। Mizu, what do you wanna have? Bread or pizza? Whoa, very good. Good job. No pizza? No pizza? इतने शरीफ बच्चे देखिए हमारे, पिज्जा की जगह उसने अरबिक ब्रेड चूज करी है। Okay. This is nani roti. Yeah. What is it? मजे मजे की रोटी। सो हम लोग एक लेबनीज कैफे में चले गए, तो उसमें आउटडोर सिटिंग थी, अच्छा सा एम्बियंस था। और हमने बच्चों के लिए किड्स मेन्यू में से पिज़्ज़ा मंगाया, पर वो इतना बड़ा पिज़्ज़ा था, बच्चे कैसे अकेले खा पाते, तो फिर हमें भी वही खाना पड़ा, तो हमारा पेट भर गया। और आप देख सकते हैं मिज़ैन कितनी ज़्यादा स्वीट, लविंग और केयरिंग सिस्टर है। तो वो जब भी खुद खाती है तो हमेशा मास को भी ले जाके देती है छोटे छोटे टुकड़े, कि मास भी खा ले। मेरी मम्मी प्लेन रोटी मिज़ैन को खिलाने के लिए बोलती थी, ये मज़े मज़े की रोटी है, उसने वही सीख लिया है, तो उसने उसका नाम नानी रोटी रख दिया है। और इंडिया जाने के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, शॉपिंग करनी थी, तो हमने वो भी कर लिया। तो मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने एक जूते लिए अपने लिए बड़े अच्छे से। और वो जो ब्राज़ील वाला स्टोर था वहाँ से मैंने ये शूज़ लिए हैं, बहुत ही बढ़िया, बिकॉज 50% ऑफ था, तो मुझे ये 66 दिरहम के पड़े। बट वो सैंडल्स बहुत महंगी थी, बिकॉज वो 50% ऑफ के बाद भी 95 दिरहम की पड़ती, तो इसलिए मैंने वो नहीं ली। और जैसे मैंने आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग वाली वीडियो में बताया था कि हम हमेशा ऑफर में से लेते हैं, तो ये सब कॉस्मेटिक्स लिए मैंने। और ये मेड इन पोलैंड, मेड इन लग्जमबर्ग है, तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स
और बहुत ही कम प्राइस में। तो अभी रमज़ान की वजह से काफ़ी सारे स्टोर्स पे 50%, 70%, 75% सेल चल रही है, तो इसलिए हम लोगों ने फिर बढ़िया बढ़िया चीज़ें ले ली कम प्राइस पे। और उस दिन माज ने मेरा ब्रेसलेट तोड़ा था, आज उसने ये निकाल दिया मेरा नेकलेस। और उस दिन उसने मेरा ऐसा पूरा ब्रेसलेट था वो खींचा गाड़ी में, वो तोड़ दिया। और इसीलिए मैं कभी ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनती मास्क के साथ। मैं मिज़हन के बारे में तो मैं बिल्कुल ही कुछ नहीं पहनती थी। तो मुझे लगता था कि जब मैं टीवी वगैरह में देखती हूँ किसी को कि भाई पूरी ज्वेलरी पहन के सब कुछ बाल खोल के वो लोग व्लॉगिंग कर रही हैं छोटे बच्चे न्यू बॉर्न्स के साथ, तो मुझे लगा शायद मैं ही इतनी बड़ी लूजर हूँ कि मुझसे ही नहीं हो पाता कैरी। तो मिज़हन का टाइम तो मैंने 1-2 साल तक बिल्कुल कुछ भी नहीं पहना था। बाल हमेशा से जूड़ा बना के आंटी बन के रहती थी मैं। मास्क के बारे में उनको थोड़ा ट्राई करें, मगर मैंने देख लिया उस दिन भी इसने मेरा ब्रेसलेट तोड़ दिया, आज भी इसने मेरे गले का पूरा चेन तोड़ दिया। तो आप लोग ज़रा मुझे बताइए कि ये सिर्फ टीवी में ही होता है ऐसा, या आप लोग भी सब कैरी कर लेते हैं ज्वेलरी और बाल खोलना बच्चों के साथ? देखो बाल ही पकड़ते रहते हैं बच्चे। और आजकल हम मास्टर शेफ देख रहे हैं, उसमें वो लोग पूरा मेकअप एक्सेसरीज सब कुछ पूरा बाल खोल के कुकिंग करते हैं। भाई खाना कैसे बना लेते हैं? मतलब जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे करेंगे आपके बाल ही मुंह पर, अगर आप कैसे देखेंगे तो कैसे ये लोग कर लेते हैं हम लोग। मैं तो उनको देखती हूँ कि भाई ये लोग इतना तैयार होके ज्वेलरी पहन के बाल खोल के किचन में काम कैसे कर लेते हैं। और मैं कई सारे व्लॉगर्स को भी देखती हूँ, वो भी छोटा, उनका न्यूबॉर्न बच्चा, हर टाइम बाल खुले रहेंगे, हर टाइम रेडी, डेली व्लॉगिंग करेंगे, पूरा मेकअप एक्सेसरीज सब पहन के। तो ये कर पाते हैं लोग, ये कैमरे के लिए करते हैं या सब लोग इजीली कर लेते हैं? मैं ही नहीं कर पाती हूँ। और आज हम फिर एक बार निकले हैं घर से कोशिश करने के लिए कि हम हार नहीं मानेंगे। कोशिश तो हम करेंगे, आज फिर से जाके ढूंढेंगे, धक्के खाएंगे, देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही भाई, जहाँ हम जाके एंजॉय कर सकें। कल तो हमारा पूरा दिन बर्बाद हो गया था। सो गाइज, ताज्जुब की बात है कि जिस स्टेडियम में इंडिया पाकिस्तान का आज मैच हो रहा है वो हमारे घर के बराबर में, और हम जगहें ढूंढते फिर रहे हैं, स्पोर्ट्स कैफे, कोई अच्छा सा कैफे और लाउंज हो जहाँ पर बैठकर हम स्क्रीन पे मैच देख सकें, जो कि हमें एक भी जगह नहीं मिल रही। मतलब काफ़ी सारी जगह हैं पर वहाँ पर शीशा बार है तो लोग स्मोक कर रहे होंगे, बच्चों के साथ नहीं जा सकते। या जैसे हम गए थे वो आयरिश पब में पूरा खचाखच भरा हुआ था, तो कोई ऐसी डिसेंट जगह नहीं मिल रही जहाँ हम कुछ अच्छा बढ़िया खा पी सकें और मैच भी इंजॉय कर सकें। स्पोर्ट्स इज नॉट फॉर फैमिली, स्पोर्ट्स इज फॉर कपल्स और फिर सिंगल्स। मतलब ये क्या बात है कि जो लोग स्मोक करते हैं, दारू पीते हैं, उन्हीं को लाइफ एंजॉय करने का हक है, वही मैच देखेंगे, वही सारा फन एंड वाइब लेंगे और बाकी लोग घर में बैठ के देखेंगे। हाँ, हमारी लाइफ क्या बोरिंग हो जाएगी माज? हाँ, ऐसे कैसे भाई? हम क्यों नहीं जा सकते किसी अच्छी फन हैपनिंग जगह पे मैच देखने? और कल हम जहाँ गए भी थे वहां पर भी मैच की जगह, मतलब क्रिकेट की जगह, वहां पर भी फुटबॉल लगा हुआ था। एक तो यहाँ पे समझ नहीं आता, आप कहीं जाओ भी पता चले कि लोग क्रिकेट की जगह फुटबॉल देख रहे हैं। सुथा खा के हम आ गए हैं अपनी फेवरेट केक पेस्ट्री शॉप पे कि हम कुछ अच्छा डार्क चॉकलेट केक टाइप खा लें। और गाइस यहाँ पर 12 रोजेस का बुक है, सिर्फ 24 दिरहम का है। कैन यू इमेजिन, एक रोज 2 दिरहम का। काश पहले पता होता। और ये रहा हमारा फेवरेट ब्लूबेरी चीज केक। बट आज मैं डार्क चॉकलेट केक खाऊंगी बिकॉज बहुत टाइम हो गया, पिछले काफी टाइम से हम ब्लूबेरी चीज केक ही खा रहे हैं। तो डार्क केक में इनके पास चॉकलेट फज केक है, तो लेट्स ट्राई दिस वन। इंडिया में मैं हमेशा चॉकलेट ट्रफल या चॉकलेट फज ही खाती हूँ, बट जब से मैं दुबई आई हूँ यहाँ पर किसी को अच्छा डार्क चॉकलेट केक बनाना नहीं आता, मतलब बहुत ही कम जगहों पर होता है। बट यहाँ का हमने ट्राई करा एंड ओ माय गॉड, इट वाज सुपर अमेजिंग। यहाँ पर चॉकलेट फज आपको किसी बहुत महंगी जगह पर ही मिलेगा, वो भी ऐसे 30, 40, 50 दिरहम की एक पेस्ट्री छोटी सी। बट अब मुझे अपनी फेवरेट जगह मिल चुकी है जहाँ से मैं अपना फेवरेट चॉकलेट फज खा सकती हूँ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। और यहाँ पर कैपेचिनो कितने की होगी आप मुझे कॉमेंट्स में बताइए, बिकॉज नॉर्मली दुबई में आप किसी भी कॉफ़ी शॉप में जाएंगे तो आपको 15 से 18, 20, 22, 25 दिरहम में मिलती है एक कॉफ़ी। सो आप लोग कमेंट्स में बताइए कि कितने की होगी वो कैपेचिनो जो हम वहाँ पर बैठ के पी रहे थे। और ये रहा देखिए वो स्टेडियम जो मैं कह रही थी, हमारे घर के बिल्कुल पास है, रोज़ हमारे घर से आते जाते में दिखता है, जहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है और जिसके लिए हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कि हमें कहाँ देखने को मिलेगा। और अभी शाम का वक्त है तो डिनर का टाइम भी नहीं हुआ है और हमने कॉफ़ी भी पी ली, पेस्ट्री भी खा ली, हमारा पेट भी फुल है, तो अब हम कुछ ऑर्डर भी नहीं कर सकते। तो हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ बैठ के
क्या ऑर्डर करें, क्या खाएं। तो फाइनली वी फाउंड अ प्लेस जहाँ हम मैच देख पा रहे हैं क्रिकेट, वरना बाकी सब जगह फुटबॉल ही चल रहा था। मीजू और हम लोगों को सिर्फ मैच देखना था और हम लोग आके बैठे तो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री ये रायता, सलाद और सूप, इतनी सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री ला के रख दी और हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या ऑर्डर करें। तो हमने बस चिकन टिक्का ऑर्डर कर लिया, लाइक एक स्टार्टर, उसके साथ उन्होंने रोटी भी कॉम्प्लीमेंट्री, सूप भी, सैलड भी और रायता भी। कैन यू इमेजिन। और ऊपर से सारा क्राउड पाकिस्तानी था, हम अकेले इंडियन थे वहाँ पर और पाकिस्तान भी हार गई। हमें इतना वियर्ड लग रहा था। और मम्मी ये वाली वीडियोस देखा करिए, ये वीडियोस आपके लिए होती हैं जो मेरे व्लॉग्स होते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे वीडियो कॉल पे कह रही है वो सैटरडे वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने, जो मैं सिट एंड टॉक वाली वीडियोस होती है जो मैं बैठ के अकेले शूट करती हूँ। मम्मी कह रही मैंने सारी वीडियो देख ली, मगर बच्चों को देखने के लिए मुझे बच्चों की आदत है, कहीं बच्चे ही नहीं दिख रहे, बस तुम बैठ के लेक्चर दिए जा रही हो बच्चे कहीं भी नहीं है वीडियो में। सर लाइक गॉड, पेरेंट्स हमारे इतने क्यूट होते हैं, उनको यूट्यूब चलाना तो आ गया बट शी डजंट अंडरस्टैंड कि कौन सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है और कौन से मेरे व्लॉग्स होते हैं जो फैमिली वीडियोस होते हैं जिसमें बच्चे नजर आते हैं। हाँ ये लाइए दीजिए, थैंक यू। क्या दे रहे हैं आप, क्या देते रहते हैं आप, ये करके प्रसाद ये। और गाइज आप में से जिन लोगों ने सैटरडे वाली वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने सारी सैलरीज जो है डिफरेंट प्रोफेशंस की, ब्लू कॉलर जॉब से लेके हाई अर्निंग जॉब्स होती हैं, सारी फील्ड की चीज़ें, सारे प्रोफेशंस कवर करें। और गाइज जो मैंने अभी लास्ट मेरी जो वीडियो गई है सैलरीज इन दुबई में, तो उसमें जो मैंने सैलरी रेंज बताई है वो कंसीडरिंग कि अगर कोई फ्रेशर होगा, लेट्स से अगर मैंने 5,000 से 7,000 दरहम बोली है, एक तो सबसे पहले वो मंथली सैलरीज है, बिकॉज काफ़ी लोग कमेंट में कह रहे थे कि वो मंथली है या एनुअल है, तो वो सारी मंथली सैलरीज हैं। और जो रेंज है वो स्टार्टिंग एज अ फ्रेशर और उसके बाद जितना आपको एक्सपीरियंस होगा, जितनी बड़ी पोजीशन पर होंगे या जितनी बड़ी कंपनी में होंगे, उस हिसाब से मैक्सिमम उस प्रोफेशन की, उस फील्ड की, उस पर्टिकुलर प्रोफेशन की मैक्सिमम कितनी सैलरी हो सकती है। तो आप में से जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके देख सकते हैं इन केस यू आर प्लानिंग टू मूव टू दुबई।